महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव पर जमकर बरसे योगी। योगी ने कहा, पिछले 2 महीनों से अखिलेश यादव ने सभी ट्वीट महाकुंभ के विरोध में किए। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया वाली है। योगी बोले, समाजवादी पार्टी सनातन धर्म विरोधी है, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति विभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। मिल्कीपुर में जमकर गरजे योगी, सपा शासनकाल की खोली पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के पिछले 2 महीने के ट्वीट से देखिए, सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का विरोध ही दिखेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। जब जब सनातन का जो भी काम हुआ है उसको लेकर के जो दर्द है वो समाजवादी पार्टी को होता है। आगे क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया वाली है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विद्युत है। कब उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, अद्भुत है। कुछ संत जन आए हैं, सभी आचार्य गण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति विभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान था और इस दौरान काफी ज्यादा संख्या में भगदड़ वाली हालात देखने को मिली थी। ऐसे में जो विरोधी पार्टियां हैं, खासकर अखिलेश यादव, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को लेकर के उनके द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर के काफी ज्यादा जोरदार तरीके से निशाना साधा। अब इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि पिछले 2-3 महीने का ट्वीट देखिए, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने विरोध ही किया है। और आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव के अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के कई बार प्रश्न खड़े किए, फिर चाहे वो वीआईपी कल्चर हो या फिर इतनी ज्यादा संख्या में जो बाहर से सैलानी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए जा रहे थे कि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, इन आंकड़ों
आंकड़ों को लेकर के भी अखिलेश यादव और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने यह कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। अब इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजनीतिक पारा इस वक्त हाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है। बीजेपी पिछले 3 चुनावों में यहां हार चुकी है। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बन रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बता दें कि चुनावी मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके जरिए उन्होंने राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि जब मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ महाकुंभ भगदड़ को लेकर के अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा, बल्कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया और यह कहा कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। यानी कि राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ हो, हर बार समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है जब जब सनातन को लेकर के कोई बड़ा आयोजन होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पिछले जो शासनकाल रहे हैं उनकी भी याद दिलाई और कहा कि कैसे प्रदेश में गुंडा राज व्याप्त था। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार ने कैसे प्रदेश का शानदार विकास किया है। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2 लाख 35,000 पूरी 16 में आए थे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2024 में आए हैं 1611 लाख। क्या कोई तुलना भी है क्या? बहनों भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सेठाई से बाहर नहीं जाती है, इस सेठाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को देने जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रकांत पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पैसा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, ये तो समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और
इसीलिए 2017 में जो हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों भाइयों, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी की चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उड़ाना देंगे, लेकिन इनके बैक में कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लौलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके सामने ज्यादा दूर नहीं जाना। हम काशी और लखनऊ या गोरखपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आज विकास का मॉडल अगर किसी को देखना है, हमारी अयोध्या धाम में आ जाए, अयोध्या में आकर के देखें कैसे विकास होता है। आज अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा है। सड़कें 4 लेन की हो गई, 6 लेन की हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, यहां पर अच्छे बस स्टैंड बन रहे हैं, नए नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होम स्टे के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज न केवल नौकायन बल्कि स्टीमर भी मां सरयू में चल करके एक नई सैर करा रहे हैं। राम जी की पेड़ी ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी, वही एहसास करा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, यही तो विकास, यही तो श्रद्धालुओं का आगमन, यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो इस बात का भी विरोध कर रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान हुए। पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अबे हमने कहा है खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनका घर में कोई जगह नहीं। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शांति रहेगा। दंगा और दंगाई के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। ये लोग किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान के लिए नहीं, किसी बेटी बहन और किसी व्यापारी के साथ कभी नहीं खड़े होते, किसी युवा के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं बहनों और भाइयों, यह समय है अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो। इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई अपेक्षा नहीं, टिकट के लिए वो व्यक्ति किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, केवल भाजपा का कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़ना है। और बहनों भाइयों, एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, अयोध्या का विकास हो,
मिल्कीपुर का विकास हो, उधौली का विकास हो, टीकापुर का विकास हो, अयोध्या समग्र विकास की तर्ज पर आगे बढ़े, रोजगार का सृजन हो, बेटी और बहनें सुरक्षित हो और व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। और इस मिशन को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ही ले जा सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। घर घर जाइए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ इस चुनाव को जोड़िए और एक एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका। क्या कोई भेदभाव हुआ? कोई कह सकता है कि उनका क्या भेदभाव हुआ? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवक का रथ बढ़ाते थे और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जलने हुए। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं, ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोई समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की है। सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बात के अलग अलग पुष्प हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहन और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और कल बसंत पंचमी का भी महापर्व है, अमृत स्नान भी है। मैं आप सबको ज्ञान के निष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन आयोजन से जुड़े हुए इस महापर्व की बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं, 5 फरवरी को मतदान होना है मिल्कीपुर। 5 फरवरी के मतदान के लिए अभी से आप अपनी तैयारी करें। एक एक घर में जाइए, डबल इंजन की भाजपा सरकार की मोदी जी और योगी जी के संदेश को घर घर में पहुंचाइए। बोलिए, सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व हमारे ऊपर, विकास का दायित्व हमारे ऊपर। आप चंद्रभान पासवान को विजयी बना करके भेजिए कि पूरा मंच और सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, विकास की समग्र रूपरेखा मिल्कीपुर का बने। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं और इसी में आप सबसे मेरी अपील होगी कि कल सायंकाल प्रचार बंद होगा। प्रचार बंद होने के बाद घर घर अगले 24 घंटे मिलेंगे आपको, घर घर जाने के, घर घर आप जाइए, एक एक घर में जाइए, एक एक व्यक्ति से अपील करिए, एक एक व्यक्ति से इस बारे में करिए कि किसी भी हाल में सम्मान बचने के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सम्मान देश और दुनिया में जो बढ़ा है, यह सम्मान बरकरार बना रहे, इसके लिए चंद्रभान पासवान आवश्यक है। और चंद्रभान पासवान को इस आवश्यकता के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 फरवरी को पहले मतदान, फिर जलपान के आह्वान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करो। जहां तक आवाज जा रही है, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। आपको बता दें
दें कि उत्तर प्रदेश के सपा और बीजेपी में मिल्कीपुर में सीधी टक्कर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को दूसरी बार संबोधित किया, तो वहीं अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान के लिए वोट मांग रहे हैं और इस दौरान उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, उस पर भी जमकर निशाना साधा। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने यहां पर एक रोड शो भी किया था और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी दूसरी रैली कर चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव प्रचार के आखिरी दिन यहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मिल्कीपुर की ये जो लड़ाई है वो किसके खाते में जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।